प्रेम वह भावना है जो काल, समाज, सत्ता और मृत्यु सबकी सीमाएं लांघ जाती है। भारतीय इतिहास में प्रेम की अनेक गाथाएं लिखी गईं, परंतु जो गाथा पत्थरों में खुदकर अमर हो गई वह है शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कथा। यह केवल दो व्यक्तियों का प्रेम नहीं था, यह एक युग का प्रतीक था, जहां सम्राट की भव्यता और प्रेमिका की पवित्रता ने मिलकर इतिहास को कविता बना दिया। जब नजरें मिली, सन 1607 की बात है। मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र प्रिंस खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बने, 15 वर्ष के थे। एक दिन उन्होंने दरबार में एक सुंदर कन्या को देखा। नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। वह आसफ खां की पुत्री थीं, जो जहांगीर के वजीर थे, और नूरजहां की भतीजी। अर्जुमंद बानो की सुंदरता केवल रूप में नहीं थी, बल्कि उनमें विनम्रता, बुद्धिमत्ता और एक अलौकिक शालीनता थी। प्रिंस खुर्रम उन्हें देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। इतिहासकार अबुल हमीद लाहौरी लिखते हैं, वह दिन था जब राजकुमार का दिल प्रेम की गिरफ्त में आ गया। उनकी पहली भेंट में ही एक ऐसा बंधन बन गया जो मृत्यु के पार तक चला गया। प्रेम की इस शुरुआत को वर्षों का इंतजार मिला। राजकुमार खुर्रम ने निश्चय किया कि वह अर्जुमंद बानो से ही विवाह करेंगे, लेकिन मुगल परंपरा के अनुसार पहले उनका विवाह कंधारी बेगम से कराया गया। फिर 5 वर्ष बाद सन 1612 में भव्य समारोह में खुर्रम और अर्जुमंद बानो का विवाह हुआ। विवाह के बाद उन्हें उपाधि मिली मुमताज महल, अर्थात महल की रत्न। इतिहास में लिखा है कि शाहजहां ने अपने जीवन की हर सुख दुख की घड़ी मुमताज के साथ बांटी। वह न केवल उनकी प्रियतमा थी, बल्कि सलाहकार भी थी। राजनीति, कला और प्रशासन के कई निर्णयों में मुमताज की राय ली जाती थी। मुमताज महल का प्रभाव केवल शाहजहां के हृदय तक सीमित नहीं था, वे दरबार में भी सम्मानित थीं। वे गरीबों की सहायता करतीं, अनाथों की देखभाल करतीं और हर धार्मिक कार्य में योगदान देतीं। शाहजहां उन्हें जेबी निसाम, यानी मेरे जीवन की शान कहा करते थे। जहांगीर की मृत्यु के बाद जब शाहजहां ने 1628 में गद्दी संभाली, तो मुमताज महल सम्राज्ञी बनी। दोनों ने मिलकर शासन की नीति तय की, एक ऐसा शासन जहां कला, स्थापत्य और संस्कृति ने नई ऊंचाइयां छुईं। उनका गहरा प्रेम। शाहजहां के दरबार में बहुत सी रानियां आई थीं, पर मुमताज का स्थान सबसे ऊंचा था। वे जहां भी जाते, मुमताज साथ होती, युद्ध भूमि से लेकर यात्राओं तक। शाहजहां ने कभी भी उन्हें अपने से दूर नहीं किया। इतिहासकारों के अनुसार मुमताज ने शाहजहां को 14 संतानें दी, जिनमें से 7 जीवित रहीं। उनमें से औरंगजेब, दारा शिकोह, शुजा और जहांआरा प्रमुख थे। कहा जाता है कि हर संतान के जन्म के समय शाहजहां स्वयं मुमताज के पास रहते थे, और जब वे बीमार होती तो दरबार का काम तक रोक देते थे। सन 1631 में शाहजहां बुरखानपुर, दक्कन में एक युद्ध के लिए गए थे। मुमताज गर्भवती होने के बावजूद उनके साथ थीं। वह अपना 14वां बच्चा जनने वाली थीं। 30 जून 1631 की रात मुमताज महल ने बेटी गौहरारा बेगम को जन्म दिया, परंतु प्रसव के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई। चंद घंटों बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। शाहजहां टूट गए। इतिहास में लिखा है कि उस दिन उन्होंने अपने बाल नोच लिए और कई दिन तक खाना पीना छोड़ दिया। उन्होंने कहा, अब मेरा जीवन अर्थहीन है, अब जो रह गया है वह बस उसकी यादें हैं। मुमताज के निधन के बाद शाहजहां ने निश्चय किया कि वे एक ऐसा स्मारक बनाएंगे जो उनके प्रेम को अमर कर देगा। सन 1632 में ताजमहल के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। उन्होंने दुनिया के श्रेष्ठ स्थापत्यकारों को बुलवाया। ईरान, तुर्की, अरब और भारत से कारीगर आए। मुख्य शिल्पकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। निर्माण में 20,000 से अधिक मजदूरों ने दिन रात काम किया। संगमरमर राजस्थान के मकराना से, जवाहरात और कीमती पत्थर ईरान व तुर्की से मंगाए गए। ताजमहल का निर्माण 22 वर्षों में पूरा हुआ। सन 1653 में यह अमर प्रतीक तैयार हुआ, सफेद संगमरमर में लिपटा, हर कोण से परिपूर्ण, हर भाव से दिव्य। ताजमहल केवल एक मकबरा नहीं, एक स्थापत्य चमत्कार है। मुख्य गुंबद 240 फीट ऊंचा है। चारों कोनों में 4 मीनारें हैं जो हल्की झुकी हुई हैं, ताकि भूकंप में मुख्य ढांचा सुरक्षित रहे।
दीवारों पर नक्काशी में कुरान की आयतें जड़ी हैं, हर अक्षर जड़ाऊ पत्थरों से उकेरा गया। अंदर मुमताज की असली कब्र निचले तहखाने में है और शाहजहां की कब्र उसके पास। ताजमहल का प्रतिबिंब यमुना नदी में पड़ता है, जो इस दृश्य को स्वप्न जैसा बना देता है। जब शाहजहां वृद्ध हुए, उनके पुत्र औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया। वे आगरा के लाल किला में बंद रहे। उनकी कैद की कोठरी से ताजमहल का दृश्य दिखाई देता था। कहा जाता है कि शाहजहां अपनी अंतिम सांस तक ताजमहल को निहारते रहे। 1666 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें उसी मकबरे में मुमताज के पास दफनाया गया। दोनों अब भी संगमरमर की गोद में साथ सोए हैं। ताजमहल को लोग प्रेम का मंदिर कहते हैं, पर वास्तव में यह केवल प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि त्याग, निष्ठा और अनंत स्मृति का प्रतीक है। शाहजहां ने अपने साम्राज्य का बड़ा भाग ताजमहल पर खर्च किया, परंतु उन्होंने मुमताज की याद को समय की सीमाओं से परे पहुंचा दिया। आज 400 साल बाद भी जब कोई व्यक्ति ताजमहल को देखता है तो उसे महसूस होता है, यह संगमरमर नहीं बल्कि प्रेम के आंसू हैं जो पत्थर बन गए। इतिहासकार मानते हैं कि ताजमहल की प्रेरणा पारसी, इस्लामी और भारतीय स्थापत्य शैलियों के संगम से बनी। इसकी रचना में न केवल वास्तुकला बल्कि भावनात्मक सौंदर्य का भी चरम रूप देखा जा सकता है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। हर वर्ष लाखों लोग इस प्रेम के प्रतीक को देखने आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जब ताजमहल के सामने खड़ा होता है तो मानो वह भी प्रेम की भाषा समझने लगता है। वह भाषा जो शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा से बोली जाती है। शाहजहां और मुमताज की प्रेम कथा केवल इतिहास की कहानी नहीं, यह मानव भावनाओं का उत्सव है, जहां एक सम्राट ने अपनी रानी के लिए वह बनाया जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। मुमताज की आत्मा जो उस रात चली गई थी, आज भी ताजमहल की शांति में महसूस होती है। चांदनी जब उसकी दीवारों पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे मुमताज मुस्कुरा रही हूं और शाहजहां कह रहे हों, देखो मेरा प्यार आज भी जिंदा है।